वीडियो के इस सेक्शन में हम देखेंगे एडवर्ब की प्लेस के बारे में। ये एडवर्ब है, हमने डेफिनेशन और काइंड्स करी थी इससे पहले, और अब हम देख रहे हैं कि सेंटेंस के अंदर वो किस प्लेस पे आता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसके बारे में याद रहनी चाहिए। ओके, तो इससे हम एडवर्ब के सारी जो उसको अच्छे से हम सेंटेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं। तो प्लेस की अगर हम बात करें, हमने देखा था सेंटेंस के अंदर वो काफ़ी जगह पे आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं यूजली आफ्टर वर्ब और ऑब्जेक्ट और एट लास्ट। सेंटेंस के अंदर इस जगह पे थे, वर्ब के बाद आ जाएगी या फिर ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगी या फिर लास्ट में आ जाएगी। ओके, अगर आपको कहीं पे भी एडवर्ब सेंटेंस के अंदर रखनी, अगर आप सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं तो ये पोजीशन होंगी। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है सेंटेंस के अंदर तो ऑब्जेक्ट के बाद रखिए एडवर्ब को, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट वर्ब के बाद भी रख सकते हैं। ओके, अदरवाइज कई बार हम सेंटेंस में लास्ट में भी रख देते हैं। ओके, दिस इज ये इसकी यूजुअल पोजीशन है, स्टार्टिंग में भी आती है आने को, लेकिन ये यूजुअली ये पोजीशन है। और अगर एमपीटी मैनर प्लेस एंड टाइम एक साथ एडवर्ब आ रही है तो उनका ये ऑर्डर रहता है, पहले मैनर की आ जाएगी, फिर प्लेस और फिर टाइम। ये भी आप याद रखें। और जैसे हमने देखा था फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, वो कम्स बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो यानी कि सब्जेक्ट वर्ब से पहले आ जाती है फ्रीक्वेंसी। ओके, जैसे रेगुलरली हमने देखा था, तो जो फ्रीक्वेंसी वाली है वो एडवर्ब से पहले हमारी वर्ब से पहले आ जाती है वो एडवर्ब। ओके, तो ये अगर हम देखें, एक ये भी चीज हम इसके बारे में याद करते हैं, जब एडवर्ब, क्योंकि वो जरूरी है केवल वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है, ज्यादातर पे हम वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर एडवर्ब मॉडिफाई कर रही है किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को, तो एडवर्ब कम्स बिफोर इट। तो जिसको वो मॉडिफाई कर रही है उससे पहले हम एडवर्ब रख देते हैं। यानी कि अगर जैसे कि हमने देखा था वेरी हार्ड, तो हार्ड को वेरी डिस्क्राइब कर रहा था तो वेरी उससे पहले आ गया। तो इस तरीके से हमें जो फिर वो एडजेक्टिव की तरह पोजीशन ले लेता है, जिससे पहले वो ले लेता है जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, ओनली एंड इनफ कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। तो ये भी ऐसी कुछ एडवर्ब है जो जिसके साथ आ जाती है ओनली, जैसे कि जहां पे भी हम ओनली जिससे वर्ड से पहले ओनली लगा देंगे वो उसको डिस्क्राइब कर देगा। वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, वो आपका एडवर्ब का भी काम करेगा अगर वर्ब से पहले आ गई, अगर नाउन से पहले कर दी तो वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हो। अगर हम इसमें जो याद रखने वाली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये आप तो पॉइंट पांचों याद रखे ही, लेकिन इसके साथ एक जो की पॉइंट है जो याद हमें रखना है वो है एडवर्ब्स आर मोस्ट मोबाइल। ये जैसे अगर हम देखें एक मोबाइल फोन की तरह है एडवर्ब। हमने देखा था एडजेक्टिव जो थी वो एक फिक्स्ड लैंडलाइन फोन की तरह था, क्योंकि एडजेक्टिव जो है हमेशा अपने नाउन के साथ आती है, लेकिन एडवर्ब अगर हम देखें मोबाइल फोन की तरह सेंटेंस के अंदर काफी जगह पे वो आ सकता है, कई बार पहले आता है कई बार बाद में आता है, लेकिन उसका जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि वो जहां पे भी रहेगा वो अपनी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा, उसको पॉइंट कर रहा होगा। तो सेंटेंस के अंदर हमारी नाउन की पोजीशन फिक्स है, हमारी वर्ब की पोजीशन फिक्स है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और एडजेक्टिव अपने नाउन के साथ आएगी। तो जो एडवर्ब की पोजीशन है, इसलिए हमने वो फ्लेक्सिबल हो जाती है कि कई बार हमारी पोजीशंस के हिसाब से जैसे जैसे हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वैसे ही हमें एडवर्ब को भी उसकी पोजीशन अलग अलग थोड़ी सी चेंज होती रहती है। तो हम याद रखें एडवर्ब जो है बहुत मोबाइल होते हैं, सेंटेंस के अंदर काफी जगह पे आती है और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि ये किस चीज को डिस्क्राइब कर रही है या किसके साथ वो आ रही है। तो वो हमें सीखना है, धीरे धीरे वो हम सीखेंगे, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, हम इस पे काम करेंगे, तो हमें समझ में आने लगेगा कि एडवर्ब किस तरह से काम कर रही है। ओके, तो जो पॉइंट हमें याद रखना है कि सबसे ज्यादा मोबाइल पार्ट हमारा एडवर्ब है सेंटेंस के अंदर, वो काफी जगह पे आ सकता है। ओके, ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जहां पे हम देखते हैं किस तरह से कुछ एडवर्ब हम कंपैरिजन के लिए भी यूज करते हैं।